बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मैं जो है वो नोटिस कर रहा हूं मुसलसल सूबों के हवाले से जो बातचीत चल रही है उसमें पब्लिक की राय भी मैं देख रहा हूं। जो दीगर प्लेटफॉर्म पे अजीब किस्म की तैश वाले जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत अजीब किस्म का लग रहा है। मकसद ये कि जब सूबों की बात की जाती है तो पंजाब में 2 सूबे बन रहे हैं, जैसे एक सराइकी बेल्ट, एक पंजाबी बेल्ट है। और केपीके में हज़ारेवाल हैं, उनकी है, और पश्तूनों की है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी एक पश्तूनों की बेल्ट है, एक बलोचियों की बेल्ट है, तो वो अलग अलग हो रही है, उसमें कोई किसी को मुज़ायका नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सिंध की बात आती है तो यहाँ पर कराची ज़ाहिर है कि फ़ाइनेंशियल हब है। तो इसमें जो क्या कहते हैं कि अगर कराची एक अलग सूबा बन गया तो पीपल्स पार्टी का, जैसे सुनने में आ रहा है, मैं लोगों के तज्जियात जो देख रहा था वो सारे मिक्स करके यहाँ पर बता रहा हूँ और अपना एक राय रख रहा हूँ कि अगर ये सूबा बन गया तो पीपल्स पार्टी के हाथ से जो वो चला जाएगा सब, और वो फिर उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी, फिर उनकी जो क्या कहते हैं इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं लोग, मुख्तलिफ तज्जियाकार, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। अच्छा, एक जो मंदू खेल साहब हैं, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि अगर कराची सूबा बन गया तो ये काफ़ी खून खराबा होगा। मतलब क्यों होगा खून खराबा, एक बात बताएं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेशावर में इतने पठान नहीं हैं जितने कराची में हैं। देखें, अब वो उनका ज़ाती वो है कि वो यहाँ क्यों हैं, कमाई की गर्ज से हैं। लेकिन सूबा बनाने का मकसद ये नहीं है, कराची को सूबा बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी को जो निकाल बाहर किया जाएगा, ऐसा कुछ मामलात नहीं है। ये बिलावजह के एक कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सी जो है वो की जा रही है, ठीक है। तो मकसद ये है कि वो जो जहाँ है वो वहीं रहे, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि जो कराची के अखराजात हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अब यहाँ पठान भी काम कर रहे हैं, सराइकी भी हैं, बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं, गिलगिती भी हैं, पंजाबी भी हैं, और दूसरी ज़बानों के और भी लोग हैं, हज़ारे वाले कश्मीरी हैं, ठीक है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आए हैं, फॉरेनर्स भी यहाँ पर हैं। तो मकसद ये होगा कि कराची अगर सूबा बन जाता है तो कराची को कराची जो है वो दोबारा बनाया जा सकता है, एक रोशनियों का शहर। यहाँ पर लाइट का निज़ाम, बिजली का निज़ाम जिसे कहते हैं, वो है, गैस का इशू है, पानी का इशू है, हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। लोग इस जगह पे नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो अंधे गूंगे बहरे लोग हैं ना, वो उल्टा धमकियां दे रहे हैं कि नहीं, हम जो है वो खून खराबा करेंगे, तुम लोगों को दीवार से लगा देंगे, चारों तरफ हम हैं और पांचों तरफ हम हैं। इस चीज़ की तो बात ही नहीं हो रही है। एक चीज़ नॉर्मल है, एक हक़ है कि जो हर उसको इलाके को मिलना चाहिए, हर शहर को या हर सूबे को मिलना चाहिए, उसकी बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि नहीं, तुम लोग सिंध को तोड़ रहे हो। अबे भाई, कौन, मतलब क्या ज़हनियत क्या है तुम लोगों की यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो कि नॉर्मल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि 25 करोड़ आबादी का जो मुल्क है उसमें सिर्फ 4 सूबे और चारों आपस में लड़ रहे हैं कि कोई हुकूक नहीं मिल रहे, तो उससे ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी सूबे बनने से। लेकिन पता नहीं क्या जहन में बस क्या रहा है, फसाद है, एक जहालत है जिसका जो मुसलसल मुजाहरा किया जा रहा है कि बस वो कहीं से वो कहते हैं कि हम सिंधी जो हैं वो तुम्हें खा जाएंगे, वो कहते उधर से पठान तुम्हें खा जाएंगे। मतलब क्यों खा जाएंगे, लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं हो रही ना। सिंपल सी चीज़ है, उसको बजाय इसके कि पॉइंट को समझें और उसको अप्रिशिएट करें, उल्टा जो है वो फड्डे फसाद की तरफ जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं टूट रहा है, ना सिंध टूट रहा है, ना पाकिस्तान टूट रहा है। बस ये कि जो सूबे हैं वो बहुत पहले से ये ऑर्डर्स भी हैं जो कि आज तक नहीं बने, लेकिन ये कि अब बनने चाहिए। आप लोग खुद सोचो कि आपको कितना अच्छा पूरे मुल्क का निज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो कंपटीशन कितना अच्छा बढ़ जाएगा कि सब लोग जो है अपने अपने सूबों को, अपने शहरों को जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सकेंगे। हर एक को प्रॉपर फंडिंग्स मिलेगी, जो कमा रहे हैं वो उसी शहर में कितना अच्छा खासा लग जाएगा। ये जो चीज़ देखें, हर जो सूबा बनेगा वो कराची की तरह का होगा। हर जगह पे रोज़गार के मौके बढ़ जाएंगे, हर जगह पे जो है डेवलपमेंट्स होंगी, मकानात वगैरह जो है वो है, बिज़नेस सेंटर्स हैं, उसका निज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं सोच रहे आप लोग। पता नहीं
अपने जहन में लड़ाई झगड़े फसाद आप लोग क्यों वो कर रहे हो, मुझे इस बात की समझ में नहीं आती है। सिंपल सी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कराची के ऊपर सूबा बनने का जो है वो एक अलग ही वो किया हुआ है कि नहीं, कराची अगर सूबा बनेगा तो यहाँ पर हमारी तादाद इतनी है। तो भाई तुम्हें बुलाया भी तो हम लोगों ने है, यहाँ पर जगह भी तो हम लोगों ने दी है, हम तुम्हें निकालने की कब बात कर रहे हैं। सब रहें जो है यहाँ पर रहें, आपकी मिल्कियत है यहाँ पर, आपके कारोबार हैं, आप करो जैसे पहले करते थे, वही चीज़ चलती रहेगी। बस ये हो जाएगा कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर एक अलग बन जाएगा जो यहाँ के निज़ाम को सही तरीके से संभालेगा। क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, यहाँ के जो गलियाँ सड़कें इन सब चीज़ों के निज़ाम ख़राब हुए हैं, सैलाब आ रहा है, पानी बारिश हो रही है, सड़कें टूट रही हैं और क्या कहते हैं कि पानी खड़ा हो रहा है जगह जगह, स्कूल्स कॉलेजेस के जो निज़ाम है वो सब चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, हर सूबे के अंदर जो है डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी होंगी। आप लोग इस साइड पे ज़रा ध्यान रखें और समझें कि क्या चीज़ की जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे ना तय किया हुआ है कि हमने समझना ही नहीं है, और जो है वो बैकवर्ड टाइप की जो जहनीत है ना वो, तो फिर अगर ऐसा है ना तो फिर ये 4 सूबे भी ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान रहे, कोई सूबा ना बने। ठीक है, पूरा ही पाकिस्तान जो है एक वो कंट्री बना रहे और उसी को सूबा बना देगा। यही पाकिस्तानी यहाँ का वो है, क्या कहते हैं, मुल्क है और पाकिस्तानी सूबा है, उसमें बाकी चारों सूबों के नाम ख़त्म कर दें, सिंध सरहद पंजाब बलूचिस्तान ख़त्म कर दें, तो तब जो है तब क्या होगा। और एका चाहिए ना तो इस तरीके से एका कर लें, क्योंकि अभी 4 कौमों में बटे हुए हम लोग नाम से, ये चीज़ कर लें। लेकिन नहीं, वो एक तासुब जो है ना वो ज़ाहिर हो रहा है आप लोगों के जो बातें हैं। और ऊपर से जो कह रहे हैं कि नहीं पठान जो हैं वो उनमें माजरों में फड्डा होगा या सिंधी माजरों में फड्डा होगा, खून ख़राब होगा। क्यों होगा? आप लोग भड़काओगे तो होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि सिंधी पागल नहीं है ना पठान पागल है। ठीक है, सब चाहते हैं कि हाँ हमारे इस शहर को जो है वो खूबसूरती मिले और यहाँ पर पार्क्स बने, फैमिली के लिए जो है वो कुछ मकामात बने जहाँ फैमिलीज़ वगैरह आराम से रह सकें। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पर और बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? हाँ, किसी ने वो तय करके रखा हुआ है कि नहीं हमें खून खराबा करना है, तो वो बात अलग है। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल भी ना, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ खून खराबे के। और लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं, फसाद है ही नहीं, असल में कोई भी फसाद नहीं है। लेकिन बिलावजह में अगर फड्डा फसाद की बात की जाएगी तो वो फिर ये कि ज़ाहिर है कि आप लोग कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम ये लड़ाई झगड़े मार कुटाई कर सकें। ठीक है ना ऐसा कोई इरादा है। बस ये कि जाली जो सियासतदान हैं उन लोगों ने तय करके रखा हुआ है कि नहीं कराची जो है वो हमारे एक सोने की चिड़िया है ना, असल में कराची दुबई है, पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है। तो सब यही सोच रहे हैं कि अगर कराची सूबा बन गया तो हमारे जो है ना खापे ख़त्म हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है, जेबें गर्म नहीं होंगी फिर। और भाई सब कुछ हो जाएगा, आप हलाल तरीके से कमाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा। आपके हर शहर से जो है वो आपकी जो है वो जो जितने भी सूबे बन रहे हैं सिंध में, सबसे आपकी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, और ये कि सोचें कि ये जो हमारे इंटीरियर सिंध के जो इलाके ख़ास तौर पे, वहाँ पर भी जो है वो आपको कराची जैसा माहौल मिलेगा, आबादी अच्छी होगी, मकानात की डेवलपमेंट अच्छी होगी, लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाएगा, तालीम का निज़ाम कितना अच्छा हो जाएगा, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके शोबे जो है वो उसमें इजाफा होगा, एग्रीकल्चर जो है आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं सोच रहे हैं? फ़साद की तरफ क्यों सोच रहे हैं? मतलब फ़साद आप लोग सोचो, फिर उसके बाद है नाम महाजिरों का लगा देते हैं कि महाजिर फ़सादी हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से कोई किसी को नहीं निकालेगा, ना सिंधी को, ना पठान को, ना पंजाबी को, ना सराइकी को, ना बलोच को। कराची सबका शहर था, सबका शहर है और सभी का शहर रहेगा। इस चीज़ को ज़रा समझें। हमें जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं तब भी ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, ये बात जो है वो समझनी चाहिए। बाकी ये कि देखते हैं वफाक क्या बात करता है, या हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या इरादे हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, देखते हैं। सियासतदान जो हैं वो कहाँ पर उनका जो किस करवट बैठता है, देखते हैं। बहरहाल ये कि मेरा तो मशवरा यही है कि ये हो जाना चाहिए और बहुत अच्छा इक़दाम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।